नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम सबको। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। थोड़ा लंबी हो जाएगी कहानी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे और उन राजा के 4 बच्चे थे। 2 लड़कियाँ थीं और 4 बेटे थे। और वैसे उन राजा के भाई भी 4 थे और वो पूरा परिवार जॉइंट फैमिली थी। उस पूरे परिवार में करीब 27 से 28 लोग रहते थे। तो जब राजा के 4 बच्चे थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी। उनका बड़ा बेटा करीब जैसे तैसे उसने हाई स्कूल और इंटर किया। उसके बाद वो 15-16 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, और वो पूरे परिवार का खर्चा उठाने लगा। जैसे तैसे उसके इंटर के बाद में उसकी शादी हो गई। फिर जब घर में बहू आई तो उसके भी कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी हो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बहू बन के आई और कब पूरे घर की मालकिन बन गई। और फिर राजा जी के घर का खर्चा उस बच्चे के ऊपर डिपेंड हो गया। फिर बच्चे ने पूरे परिवार में पहले उसने अपने एक भाई की शादी की, फिर एक चाचा के लड़के की शादी की, फिर एक चाचा की लड़की की शादी की, और इस तरह करके अपने परिवार में करीब 5 लोगों की शादियां उस राजा के बड़े बेटे ने संभाली। फिर जब एक बार उस बड़े बेटे की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि उसका अपना खर्चा उठाना तो मुश्किल हो रहा था, तो परिवार का वो खर्चा कैसे उठाएगा। तो इस तरह फिर राजा जी ने अपने बेटे को बोला कि आप हमारे घर से निकल जाइए, आप 2 पैसे का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ नहीं रह सकते। उनका बेटा जैसे तैसे चुप था। उनका एक छोटा भाई था, उसने समझाया कि कोई बात नहीं है और साथ में रहते हैं। तो जैसे तैसे वो अपने छोटे भाई को लेकर के साथ में रहने लगा, पिताजी के साथ में। फिर हुआ यूँ कि फिर जब लोगों की शादियाँ जैसे तैसे अपनी कमाई से उसने किया, तब तक तो घर में उसकी इज्जत बहुत अच्छी थी। बहुत लोग उसको मान सम्मान देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो पूरे घर का खर्चा उठा रहा था। इसलिए बहू भी अपने आदमी की हर एक चीज़ में सहमत रहती थी, क्योंकि वो यही सोचती थी कि हमारे हस्बैंड को जो मंजूर है हमारे लिए वही सर्वोपरि है। तो इस तरह राजा जी हमेशा जताते थे कि हाँ, मैं अपने बहू और बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा। और बहू को क्या परेशानी थी परिवार से, वो कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं कहती थी। वो इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि वो यही चाहती थी कि ये पूरी फैमिली हमेशा एक रहे। लेकिन उस बात को ना बताने की वजह से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाना स्टार्ट करते थे, क्योंकि उसे पता रहता था कि हमारे बेटे से कोई बात वो बताती नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कोई ऐसी बात वो अपने हस्बैंड से नहीं छुपाती। शुक्र मनाइए कि उनका बेटा राजा जी का इतना अच्छा और लायकदार है कि सारी बातें जानने के बावजूद भी कि हमारी पत्नी को क्या परेशानी है, वो अपने पिताजी को एक शब्द कभी बोला ही नहीं। वो सिर्फ ये चाहता था कि हमारी फैमिली किसी तरह एक रहे। लेकिन ये कब तक हो सकता था? तालियां हमेशा दोनों हाथ से बजती हैं। फिर भी उनके बेटे ने राजा जी को कभी कुछ कहा ही नहीं। फिर जब राजा जी की छोटी बेटी की शादी हुई तो उस टाइम उसके बड़े बेटे का कारोबार बहुत बुरी तरीके से ठप हो चुका था। उसका अपना खर्चा चलाना भी उसके लिए मोहताज था। फिर भी उसने छोटी बेटी की शादी में 70 से 80 हज़ार रुपये करीब लगाए। और जैसे बेटी की विदाई हो गई, 2-4 घंटे भी नहीं बीते, राजा जी ने कहा, बेटा आपने इस बार किया क्या है शादी में? जब 4-5 लड़कों की शादी बेटे ने की, तब किसी ने नहीं पूछा कि बेटा आप इतना खर्चा कहाँ से उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, आपके घर की परिस्थिति कैसे, आप अपना खर्चा कैसे चलाते हैं। तब उन्होंने कभी नहीं पूछा
बेटे से। लेकिन जब परिस्थिति खराब होने के बाद भी उसने 1 लाख रुपया करीब लगाया छोटी बेटी की शादी में, तब उस राजा जी ने पूछ लिया कि बेटा आपने क्या लगाया आज तक। फिर भी बेटा अपने बाप की इतनी रिस्पेक्ट करता है, उसने यही जवाब दिया कि मैंने आज तक जब कभी कुछ नहीं किया तो मैं आज क्या कर सकता हूँ, हम उस योग्य है ही नहीं हैं कि हम कुछ परिवार के लिए कर सकते हैं, हमने आज तक नहीं किया। इतना कहकर राजा जी का बेटा रोने लगा और वहाँ से चला गया। उसके बावजूद भी राजा जी को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने बेटे को क्या पूछा और क्या कहा। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे बेटे ने हमारी फैमिली के लिए क्या किया है। और जो उनके बच्चे आते हैं, उनकी जो छोटी बहुएं आती हैं, वो यही पूछती हैं, वो कहती हैं मैं तो अपनी शादी का खर्चा आज भी उठा रहे हैं, हम अपनी शादी का पैसा आज भी उन्हें दे रहे हैं, मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि मुझे किसी ने 5 रुपए भी कभी नहीं दिया उसने, तो लोग आज तक क्या देंगे उसको। कि जब उन्होंने कभी भी 5 रुपए अगर मांगा हो उस लड़के ने, तो उसको किसी ने 5 रुपए भी नहीं दिया, तो लोग अपनी शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे। पीठ पीछे कहना तो कुछ भी आसान होता है, सामना वही लोग करते हैं जिनकी आंखों में हकीकत होती है। पीठ पीछे तो आदमी कुछ भी कह जाए, मैंने अपनी शादी का खर्चा उठाया, मैंने अपनी शादी का खर्चा उठाया, लेकिन वो लड़का आज भी कहता है कि मैंने पूरे परिवार का खर्चा उठाया। लड़के ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन बहू ज़रूर कहती है, क्योंकि वो ये देखती है कि आज के ज़माने में पैसे की वैल्यू है, लोग इंसान की वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए इस प्रकार से उन राजा जी के बेटों की कहानी थी, और आगे की कहानी हम फिर कभी बताएंगे, इसलिए अभी यहीं पर विराम करते हैं।